नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। जब बारिश का मौसम आया तो दावे किए गए कि सिस्टम तैयार है, सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, लेकिन क्या सच में जमीन पर पूरी तैयारी थी या सिर्फ खोखले दावे थे? जब पहली बारिश आई तो इस बारिश ने झूठे दावों को भी धो दिया। तस्वीरें आने लगी अस्पतालों में बारिश के चलते पानी भरने की, सड़कों के जलमग्न होने की, स्कूलों के टपकने की, जो ये बताने के लिए काफी थे कि सिस्टम पर बरसात हावी है। और सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं मुरैना की। इन तस्वीरों को देखने के बाद एक सवाल आपके मन में भी आएगा कि ये अस्पताल है या तालाब। सिर्फ पहली बारिश में ही एक अस्पताल की ऐसी हालत कैसे हो सकती है? कागजों पर विकास के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर विनाश हो रहा है। भरा रहता है, बाड़ों में, कमराओं में बारिश होती है ना, गंदा पानी से नाले का पूरा पानी आता है। बारिश की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं तो हरियाली को ताजगी देती हैं, मन को सुकून पहुंचाती हैं। लेकिन मुरैना जिले के पोरसा सिविल अस्पताल की कहानी कुछ और ही कहती है। यहाँ बारिश ने सिर्फ पानी नहीं बरसाया, बल्कि प्रशासन के विकास के दावों को भी धुल दिया। ये पोरसा सिविल अस्पताल, जो बीमारी में आश्रय देने वाली जगह होनी चाहिए थी, वो बारिश के बाद तालाब बन जाती है। देखिए अस्पताल की तस्वीरें जो विकास के दावों को मुंह चढ़ा रही हैं और पोल खोल रही हैं प्रशासन की। पानी से भरे गलियारों में मरीज, बुजुर्ग और बच्चे तड़पते हैं। उनके चेहरे पर उम्मीद की जगह डर और तकलीफ साफ झलकती है। इन सब के लिए जिम्मेदार प्रशासन की लापरवाही है। हर साल बारिश आती है और अस्पताल का वही हाल रहता है। जल निकासी की व्यवस्था तो आप देख ही सकते हैं। अगर व्यवस्था होती तो शायद अस्पताल का ये हाल ना होता। पहली ही बारिश में पूरा हॉस्पिटल जलमग्न हो गया। जच्चा बच्चा वार्ड, जिससे सबसे ज्यादा हाइजीन की जरूरत होती है, वहां चारों तरफ गंदा पानी नजर आ रहा है। पहली बारिश में नाले का गंदा पानी अस्पताल में बच्चों समेत अन्य मरीजों को भी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा रहा है। पानी भर जाता है क्योंकि नालियां चौक होती हैं, रोडें ऊंची होती हैं, काफी समस्याएं। हॉस्पिटल के अंदर पूरे में पानी भरा रहता है, बाड़ों में, कमराओं में बारिश होती है ना, गंदा पानी से नाले का पूरा पानी आता है। रोड ऊंची है और फिर नीचे है हमारा। क्या नालियों की सफाई नहीं हुई? क्या कारण है? नहीं हुई अभी। अस्पताल में जलभराव की कई बार शिकायत की गई, लेकिन इस ओर न तो शासन और न ही प्रशासन का ध्यान है। प्रशासन की अनदेखी और सुस्ती के चलते इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। अब अस्पताल परिसर में इलाज के लिए आने वाले लोगों को असुविधा हो रही है और प्रशासन केवल वादों में उलझा है। यही लापरवाही अस्पताल की हालत को बदतर बनाती जा रही है और स्थानीय लोगों की पीड़ा बढ़ा रही है। पोरसा सिविल अस्पताल की कहानी में बारिश एक बर्बादी का पैगाम बन गई है। ये पहली बारिश प्रशासन की खामोशी और लापरवाही की असलियत खोल रही है। अस्पताल की गलियारे, जहां मरीजों को इलाज मिलना चाहिए, बारिश के पानी में डूब जाते हैं। बुजुर्ग, बच्चे और घायल मरीज जलभराव में फंसे हुए इलाज के लिए तरसते हैं। ये दर्द सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि उस बेबसी का है जो प्रशासन की उदासीनता से पैदा हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सिर्फ अस्पताल ही नहीं, मुरैना के अन्य इलाकों में भी जलभराव की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें मुरैना की हैं, जहां बारिश नगर निगम की पोल खोल रही है। थोड़ी देर हुई बारिश ने पूरे शहर में जलभराव कर दिया। नालों की सफाई और जल निकासी की सही व्यवस्था न होने की वजह से शहर जलमग्न हो गया। और अब छत्तीसगढ़ के मानेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला अस्पताल की हालत भी आप देख लीजिए। यहां भी जिला अस्पताल में बारिश का पानी तैर रहा है। महज 2 दिन की बारिश और अस्पताल की हालत आप देखिए। ऐसी स्थिति में मरीजों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल के तीसरी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते नालियां जाम हो गई थी और पानी भर गया। लेकिन सवाल ये कि अगर कोई बड़ी घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। तो ये अस्पताल के भीतर की तस्वीर है और कैसे ये पूरा अस्पताल पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ आपको पानी का कब्जा दिखाई देगा। सफाई की व्यवस्था यहां पर की जा रही है, लेकिन उन दावों का क्या जो पहले से किए गए थे। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता कट्टार हमारे साथ मुरैना से जुड़ गए हैं और कोरिया से सरवर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। कट्टार, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि बारिश होने से पहले इस बात का दावा नगर निगम जरूर करता है कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त हो चुकी हैं, बारिश होगी भी तो किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उन दावों की सच्चाई ये तस्वीरें खोल रही हैं। बिल्कुल कीर्ति, जिस तरीके से प्री मानसून में ही बारिश की पहली दस्तक दी, उसी उन दिनों में ही ऐसे हालात देखने को मिले। पूरा शहर जलमग्न दिखाई दिया। जो NH-44 है वहां जगह जगह जल भराव हो गया, लोगों को खासी परेशानी देखने को मिली। जो हॉस्पिटल है वो जलमग्न हो जाता है। हालात ऐसे थे, पत्थर दिखाई दे रहे हैं कि पहली बारिश में ये हालात है, तो जो आगे तेज बारिश होगी, जो जिस तरीके से इस वर्ष अधिक बारिश होने की संभावना है वो मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। अगर वो हालात बनेंगे तब क्या हालात होंगे, उस बारिश में किस तरीके से आम लोगों के लिए सुरक्षा और सुविधाएं व्यवस्थाएं की जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से शहर में जगह जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिली, कई जो कार्यालय थे वो जलमग्न हो चुके थे। हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, लेकिन नगर निगम हो चाहे अन्य प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और कहीं भी बात की जाए, प्री मानसून से पहले तैयारियां की थी, वो तैयारियों की पोल खुलती हुई तस्वीरें दिखाती है किस तरीके से तैयारियां नाकाफी है, तैयारियां की ही नहीं गई। झूठे आश्वासन, झूठे दावे जो किए गए, जिसके चलते जगह जगह जल भराव और ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही है। कीर्ति, बिल्कुल, तो जगह जगह ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अब इन तस्वीरों में बदलाव कितना होता है, क्योंकि बारिश तो अभी बहुत दिनों तक इसी तरह से जारी रहेगी। लेकिन सरवर, बात हम अस्पतालों की कर लें तो अस्पतालों में कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं और अस्पतालों के बाहर क्या साफ सफाई नहीं है, जो पानी अस्पताल के भीतर जमा हो रहा है? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है कीर्ति। मैं लौटूंगी आपके पास, सरवर से जवाब है जी। सरवर, कीर्ति बात, जिस तरह ये सवाल खड़े होते गुणवत्ता को लेकर, जहां पर निर्माणाधीन अस्पताल में काम चल रहा था, उस समय गनीमत ये रही थी, वहां पर जो OPD था बंद था, इसलिए वहां पे जो मरीज थे वहां पे नहीं पहुंचे हुए थे। और वहां अचानक इतनी जोर बारिश हुई थी कि लगातार 2 से 3 घंटे बरसात थी। और जो निर्माण, जो तीसरी मंजिल निर्माण चल रहा था, वहां पर जो छतों का पानी सीढ़ी से सीधा अस्पताल के अंदर पहुंच गया, जहां पर मरीज जो एडमिट थे वो वार्ड तक वहां पर पहुंच गया। और जो वहां का जो जहाँ पे OPD लगता, वहां पर जो स्टाफ थे उनके द्वारा फिर पानी को निकाला गया। लेकिन सवाल बहुत खड़े होते हैं कि यहाँ के अस्पताल प्रबंधक को ध्यान देना चाहिए कि बरसात का समय है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और वहां पर पानी भरने के बाद वहां पर जो स्टाफ से पानी निकाले थे, जब हम इस मामले को लेकर के CMHO से बात किया तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वहां निर्माण चल रहा था, इसलिए अस्पताल में पानी भर गया। लेकिन जिला अस्पताल में ये स्थिति देखने को मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं और भी जगह क्या स्थिति होगी। बिल्कुल, और भी जगह क्या स्थिति होगी ये तो देखने वाली बात है ही। लेकिन करतार, क्योंकि अस्पताल के भीतर, क्योंकि बारिश का जो पानी है वो अपने साथ कई तरह की बीमारियों को भी लेकर के आता है, लेकिन वो बीमारियां तो खुद अस्पताल में पैदा हो रही हैं। कीर्ति, यही सबसे बड़ा सवाल है। पुरसा का सिविल अस्पताल जो शासकीय अस्पताल है, जहाँ लोग बीमार होके अपना इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन वहां हालात ऐसे है कि संक्रमण की हालात बन गई है। पूरा जो नाले का और जो गंदा पानी है अस्पताल के भीतर भर चुका है, पूरा अस्पताल जलमग्न हो चुका है। हर वार्ड में, हर जो जगह है वहां आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। किसी भी पेशेंट को या किसी भी अटेंडर को या डॉक्टर्स को आने जाने की नहीं पा रहे, क्योंकि पानी भरा हुआ है, जल 1 से 2 फीट तक भरा हुआ है। ये हालात पहली बार नहीं हुए, इससे पहले भी हर वर्ष ऐसे ही हालात बनते हैं। लेकिन बावजूद इसके जो स्वास्थ्य महकमा है, इस पर ना तो कोई सबक लेता, जो नगर परिषद है ना वो सबक लेता, कोई ध्यान नहीं देते। जब पानी भरता है तो उस समय जल निकालने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाती है, कई दिनों तक जल भरा रहता है, बाद में धीरे धीरे करके उसको निकालने का काम किया जाता है। लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है, लोग खासे परेशान हैं, वहां संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। कुछ जिस तरीके से गंदा पानी हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है, तो तमाम वहां जो
प्रसूता है या अन्य जो मरीज है उनकी हालत ऐसी हो रही है कि निश्चित तौर पर वह संक्रमण बढ़ रहा है। डॉक्टर्स ने भी ये बताया कि संक्रमण अब हो जाएगा क्योंकि बारिश का सीजन है। देखना होगा कि निगम यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं करता है, किस तरह से अस्पतालों को साफ किया जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और बात रतलाम की भी कर लेते हैं, जहां अस्पताल में पानी तो नहीं भरा लेकिन नौनिहालों की जिंदगी खतरे में जरूर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बारिश से बच्चों को क्या खतरा है। असल में आपको एक आंगनबाड़ी की तस्वीर हम दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। जहां हर बच्चे के सपनों को पंख लगाने का आशियाना होना चाहिए, वहीं एक आंगनबाड़ी केंद्र की टूटी छत ने नन्हे मासूमों की खुशियों को धुंधला कर दिया है। वो छत जो कभी बच्चों को बारिश से बचाती थी, अब खुद ही गिरने का खतरा लिए खड़ी है। छोटे छोटे हाथ जो खेलने और सीखने को तरस रहे हैं, आज खतरनाक जर्जर दीवारों के बीच डर के साए में घिरे हैं। ये तस्वीरें हैं रतलाम की, जहां पहली बारिश में ही सिस्टम की लापरवाही और अनदेखी सामने आ गई है। ये तस्वीरें हैं बीरिया खेड़ी इलाके के प्राथमिक स्कूल और आंगनबाड़ी की, जहां पढ़ना बच्चों के लिए खतरे से खाली नहीं। बारिश के पहले ही दिन स्कूल और आंगनबाड़ी के कमरों की छत टपकने लगी। हर कमरे में बाल्टियां और बर्तन रखे गए हैं ताकि पानी फर्श पर न फैले। छत की हालत ऐसी हो चुकी है कि टपकते पानी के साथ न जाने कब छत ही टपक जाए। आंगनवाड़ी की छत टूटी हुई है। भवन इतना जर्जर हो चुका है कि वहां बैठना भी खतरे से खाली नहीं है। बारिश के मौसम में पानी अंदर भर जाता है, दीवारों से नमकीन बूंदें टपकती हैं। ऐसे असुरक्षित माहौल में बच्चों का स्वस्थ विकास कैसे संभव है? हम कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो लगातार सालों से बरकरार है, लेकिन सिस्टम का यानी प्रशासन का इस पर ध्यान नहीं जाता है। देखिए कमरा है और यहाँ पर नीचे बर्तन रखे हैं और ऊपर से लगातार ये पानी टपक रहा है। बारिश अभी शुरू हुई है, छत की स्थिति है। ये किसी गरीब मजदूर का घर नहीं बल्कि सरकार की बनाई हुई बिल्डिंग है, जो इसी तरीके से पिछले कुछ सालों से टपक रही है। जहाँ पर आंगनबाड़ी लग रही है, इसी के पास एक स्कूल है, वो भी टपक रहा है। जो आंगनबाड़ी संचालित कर रही है उनसे जानेंगे ये टपक रहा है कब से, कितने सालों से समस्या है? सर ये तो मैं जब से नौकरी में आई हूँ, जब से ये बारिश के समय यही 4-5 साल कितने हो गए? 9 साल हो गए हैं सर। 9 साल से इसी तरह साल से हाँ यही स्थिति है सर। तो इस तरह की स्थिति है तो आंगनबाड़ी की थी। यहीं पर एक परिसर में एक स्कूल भी है और इस स्कूल में भी देखिए किस तरीके से एंट्री करती ये पूरा जो है आपको नज़ारा नजर आएगा किस तरीके से ये छत टपक रही है। देखिए हमने पहले भी ये तस्वीरें दिखाई थी सिस्टम की कि किस तरीके से ध्यान नहीं दिया जाए। देखिए छत जो है पूरी तरीके से टपक रही है और नीचे जो है ये ब्लैक बोर्ड से पानी रिसता हुआ आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये पानी यहाँ पर रिसने लगा है। यानी ऊपर छत तो है लेकिन उसका कोई मायना नहीं है क्योंकि पानी तो बिल्कुल रिसते हुए जो है नीचे आ रहा है। और यहीं पर देखिए बच्चे बैठे हैं, फिलहाल मध्याह्न भोजन ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन पूरे छत की स्थिति इसी प्रकार की है कि किस तरीके से टपक रही है। तो यहाँ की जो शिक्षिकाएं हैं किस तरीके से इन बच्चों की व्यवस्थाएं करती हैं वो हम इनसे जानेंगे कि जब बारिश तेज होती है तो क्या स्थिति बनती है और आप क्या व्यवस्था करते हैं? हम लोग ना हमारे इधर तिरपाल वगैरह लगा लेते हैं क्योंकि बच्चों को कोई नुकसान नहीं हो इस चक्कर में, लेकिन कहाँ कहाँ लगाए वो तिरपाल में भी पानी भरता है, फिर वो भी गिरने की स्थिति में ही हो जाता है। लेकिन सिस्टम को बार बार दिखाने के बाद भी ये अनदेखी देखने में आ रही है। कहीं कोई हादसा न हो जाए इस बात की जो है आशंका बनी हुई है। टूटे फूटे भवन और जर्जर छतें वहां के बच्चों और उनके माता पिता के लिए चिंता का कारण बन चुकी हैं। सबसे बड़ी चिंता प्रशासन की लगातार लापरवाही और बेरुखी है। लंबे समय से शिकायतों के बावजूद मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। ये आलस और उदासीनता उन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है जो देश का भविष्य है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये हालत पहली बार नहीं है। पिछले 9 सालों से यही स्थिति बनी हुई है। हर साल बारिश के साथ ये स्कूल जोखिम वाला स्कूल बन जाता है। पहले भी इस स्कूल की स्थिति को जी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया था। शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन अफसोस 1 साल बाद भी हालात जस के तस हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रहा है या फिर मासूमों की जान को जोखिम में डालते हुए सिस्टम यूं ही अनदेखी करता रहेगा? क्या इस बार किसी कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है या ये स्कूल यूं ही हर साल छत से टपकते पानी के नीचे बच्चों को पढ़ाता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ रतलाम से जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, इस स्कूल की तस्वीर देख करके क्या लगता है कि ये स्कूल सुरक्षित होगा उन बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए जहां पर उनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है? जी बिल्कुल, ये स्कूल की तस्वीर डराने वाली है कि किस तरीके से जोखिम वाली पढ़ाई जो है बच्चों को करना पड़ेगी। देखिए, अलग दावे हैं सरकार के, किस तरीके से सांदीपनि स्कूल, पीएम श्री स्कूल जो है वो दिखाए जाते हैं, उनके लोकार्पण किए जाते हैं, लेकिन जो दूसरे स्कूलों की स्थिति है वहाँ ये है कि हालत की जो बाहर से जो है उसे कलर कर दिया गया है, लेकिन अंदर जो स्थिति वो आपने देखी, तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जर्जर पूरा भवन हो चुका है। यहाँ बैठना भी मुश्किल है। जो उनके माता पिता हैं बच्चों के, उनकी क्या स्थिति है दिमागी मानसिक, वो भी हम आपसे बात कर लेते हैं। किस तरीके से आप बच्चों को भेजते हैं स्कूल में, किसे डर बना रहता है बारिश में? सर, ये स्कूल जो मैं पढ़ चुका उसके पहले मेरे माता पिता पढ़ चुके हैं, पिताजी वगैरह, और मैं भी पढ़ चुका हूँ, और इसी स्कूल में मेरा बच्चा भी पढ़ रही है। कब गिर जाए, 3 पीढ़ियां पढ़ चुकी है। 3 पीढ़ियां पढ़ चुकी है, ये कब गिर जाए इसका क्या भरोसा। कभी कोई आया नहीं देखने के लिए इधर? कभी कोई नहीं आया। अभी न्यूज बन रही है तो इसके माध्यम से, आपके माध्यम से हमारे को जानकारी देने का मौका मिला है। तो देखिए, इस तरह की चीजें हैं। और कौन आप हैं इस तरीके से स्कूल देखते हैं यहाँ पर, किस तरीके से? हाँ बस ये ऐसे ही है, वो 20-25 साल से पानी झड़ता है ना, गिरता है ना, पूरा जर्जर हो रहा है। तो इस तरीके से चंद्रशेखर, ये भी पूछेगा, क्या किसी जिम्मेदार से कभी बातचीत की गई है कि क्या इसको लेकर के एक्शन उठाएंगे? कोई आश्वासन मिला है कभी? जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं। क्या कभी किसी जिम्मेदार को शिकायत की? कभी कोई आए यहाँ पर, स्कूल शिक्षिका से बात हुई कि क्या बताते हैं अधिकारी? अधिकारी से तो देख के चले जाते हैं वगैरह, बाद में फिर कोई होता है। बिल्कुल, तो मैं लौटूंगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए चंद्रशेखर।